Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लार्ज सैंपल टेस्ट की सभी मेथड को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है और अब हम देखने वाले हैं स्मॉल सैंपल टेस्ट। और स्मॉल सैंपल टेस्ट के अंदर भी हमारे पास ऑलमोस्ट वैसी ही मेथड है। फ़र्क क्या होता है लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल के अंदर, तो हमें पता ही है कि इफ़ द साइज ऑफ द सैंपल यानी स्मॉल एन लेस देन इक्वल टू 30 देन द सैंपल इज कॉल्ड स्मॉल सैंपल। यानी अगर साइज ऑफ द सैंपल के बारे में बात करें, स्मॉल एंड ग्रेटर देन 30 हो तो जैसे हम आगे कह चुके हैं उसे लार्ज सैंपल कहा जाता है। वैसे ही अगर साइज ऑफ द सैंपल 30 या उससे कम हो तो उसे कहा जाता है स्मॉल सैंपल। ठीक है, तो अगर बुक में अगर आप आ जाते हो तो पेज नंबर हम कह सकते हैं पेज नंबर 36-37 है। मेरी एडिशन जो है उसमें दिया गया है स्मॉल सैंपल का पार्ट, जिसके अंदर सबसे पहला है मेन पार्ट यानी डिफरेंस बिटवीन लार्ज सैंपल टेस्ट एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट। 3 पॉइंट दिए हैं जिसमें पहला यही है कि लार्ज सैंपल में बताया सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 और स्मॉल सैंपल में कहा जाता है सैंपल साइज इज 30 और लेस देन 30। देन लार्ज सैंपल में कहा गया है द वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल कैन बी टेकन एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। उसी के ऊपर से सीधा हम एस्टिमेट ले सकते हैं, जबकि स्मॉल सैंपल टेस्ट में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक obtained from the sample cannot be taken as estimate of the population, क्योंकि स्मॉल सैंपल है तो कभी कभी वेरी भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, जबकि स्मॉल सैंपल टेस्ट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग वेरिएबल्स ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। हम Z यूज़ करते थे लार्ज सैंपल टेस्ट में, अब हमारे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइक T डिस्ट्रीब्यूशन, F डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा एक। तो अलग अलग 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं स्मॉल सैंपल टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमें ऑब्जर्व करना है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसे आगे 1 टेल टेस्ट 2 टेल टेस्ट होता था, वैसे ही अब यहाँ पे हमें मेंशन करना है, हमें यूज करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या? ठीक है, तो आपके पास जितने भी वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स में आप कितने वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो, उसे कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, पेज नंबर 37 पे दिया गया है हमें, तो पहले उसका मीनिंग मैं लिखवा देता हूं। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। पेज नंबर 37 पे चौथी लाइन है, इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी आप जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज कर सकते हो उनको कहा जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में जितने भी आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो उन्हें कहा जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो शॉर्ट में कहते हैं, सपोज एग्जांपल अंदर एक दिया गया है, अगर मुझे कोई भी 5 नंबर पूछे जाए, सपोज आपको पूछा जाए कि गिव मी एनी 5 नंबर्स, तो आप कोई भी 5 नंबर दे सकते हो। यानी नंबर सिलेक्शन में कोई वहाँ पे आपके पास कंडीशन नहीं है, पांचों के पांचों अलग अलग नंबर कोई भी बोल सकता है। मगर अगर मैं ऐसा कह दूं कि जो नंबर है उसका टोटल 100 होना चाहिए और आपको 5 नंबर बताने हैं, तो क्या पांचों के पांचों फ्री होंगे? नहीं। कैसे? तो देखो, पहला नंबर सपोज मैंने 10 लिया, 5 लिया, देन लिया 10, फिर लिया 15, फिर लिया 20। अब 4 नंबर ले लिए हैं, उसके बाद 5वां नंबर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि 5 + 10, 15 + 15 30, 30 + 20 यानी 50। तो 5वां नंबर जो है वो मुझे कंपल्सरीली क्या लेना पड़ेगा? 50, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? 100 होना चाहिए। इन दिस केस हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n नहीं होगी, वो होगा n-1। अब 4 ऑब्जर्वेशन, 5 चाहिए थे नंबर्स, 5 ऑब्जर्वेशन चाहिए थे, 5 में से 1 माइनस करो, यानी 4 जो ऑब्जर्वेशन है वो इजीली ले सकते हो। मगर 5वां जो है वो डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर, यानी हमें 100 चाहिए, इस वजह से 5वां वेरिएबल जो है 5वां ऑब्जर्वेशन है रादर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो बेटर रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल्स। थोड़ा इन जनरल हम जा सकते हैं। ठीक है,
तो आपका जो वेरिएबल है सपोज ये x कह देते हैं, तो उसमें 5 वैल्यूज में से मैं 4 ले सकता हूँ, 5वीं वैल्यू जो है डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। तो ये हुआ एग्जाम्पल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन भी दिया गया है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हर एक मेथड के अंदर आपको दी जाएगी, n-1 n-2। एक वेरिएबल अगर रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे एक था, तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। 2 वेरिएबल अगर रिस्ट्रिक्टेड है तब डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 की जगह पे क्या हो जाएगा, n-2, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम टेबल की कैलकुलेशन वाले वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, जैसे z टेबुलेटेड होता था, तो आगे लार्ज सैंपल टेस्ट में हम 1 टेल 2 टेल टेस्ट कहते थे, अब यहाँ पे 1 टेल 2 टेल नहीं आएगा, हमें यूज करना होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखने वाले हैं, जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है क्या, तो हमारा जैसे वेरिएबल z होता था वैसे ही अब इस पार्ट में हम t डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेरिएबल t यूज करने वाले हैं। और ये किया कैसे जाएगा, तो सबसे पहले ये किसने दिया है, तो अंडरलाइन कर सकते हो पेज नंबर 37 पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन विच वॉज गिवन बाय W.S. Gossett इन 1908 में दिया गया था, एंड ही पब्लिश्ड हिज वर्क अंडर द पेन नेम ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। उन्होंने स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इसे पब्लिश किया था, ठीक है। तो इसलिए पूरा नाम इसका है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अंदर जो है वेरिएबल टी उन्होंने डिफाइन किया था, उन्होंने टी बोला था कुछ इस तरह से, अगर आपको याद हो तो आगे कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हमारे पास था, s डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n-1, और इसे फिर बाद में कन्वर्ट करके लिखा जाता है अपॉन s इंटू द स्क्वायर रूट n-1। तो ये उन्होंने डिफाइन किया था स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, W.S. Gossett जी ने, ठीक है। और इसके अंदर x बार जो है, अब आप जानते हो यहाँ पे कि दिस इज नॉट लार्ज सैंपल टेस्ट, आपको 8-10 ऑब्जर्वेशन दिए जाए तो हम टोटल फाइंड करेंगे, x बार ढूंढेंगे, उसके अलावा s ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। हम s स्क्वायर की फॉर्मूला जो बेसिक होती है x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n वही लिख रहे हैं, या ज़्यादातर जो यूज़ करने वाले हैं वो होगा दूसरा फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे जब हमें खुद ढूंढना होगा, s ढूंढना पड़ेगा तब, क्योंकि आगे तो लार्ज सैंपल टेस्ट होता था, 200-300 ऑब्जर्वेशन होते थे वहाँ पे स्मॉल n, तो वहाँ पे s हमें ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे s दिया जाता है लार्ज सैंपल टेस्ट में, जबकि यहाँ पे स्मॉल सैंपल में हमें s ढूंढने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फिर उसके बाद लास्ट में नीचे एक फंक्शन दिया है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिकल पार्ट है, फंक्शन है पूरा टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिफाइन किया था W.S. Gossett जी ने, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिए थियरी में पूछा जा सकता है कि गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो मैं जरा एक बार रीड कर लेते हैं हम। अजम्पशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस यानी हमारे जो एग्जाम्पल्स होंगे उस मेथड को यूजेस में हम इंक्लूड करते हैं। तो अजम्पशन क्या है, द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल यानी जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करे तो 50% लेफ्ट 50% राइट होना चाहिए, एंड सैंपल इज रैंडम, सैंपल शुड बी रैंडम सैम्पलिंग करिए ना अपनी यादच्छिक निदर्शन, फिक्स क्राइटेरिया से सिलेक्ट नहीं करना है, जस्ट रैंडम सिलेक्ट किया जाता है। एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नॉट नोन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता नहीं है, और सैंपल में भी हम एस खुद ढूंढेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये हुए अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज दी गई है जिसमें ये ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ सकते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट रहता है। द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए सममित वक्र हो। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, तो आप ये SY में भी पढ़ चुके हो, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो उस कर्व को कहा जाता है सिमेट्रिक कर्व, ठीक है। देन सेकंड, द टेल ऑफ द कर्व आर एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ दोनों टेल जाती है इस कर्व की, ऐसा कहते हैं। ये वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही प्रॉपर्टीज है, 12th स्टैंडर्ड में आप देख चुके हो, 12મા ધોરણમાં આવતું હતું કે પ્રમાણીય વિતરણના ગુણધર્મો એની અંદર આ બંને આવતા હતા। એન્ડ થર્ડ है इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इज गोइंग लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, देन टी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल, तब टी डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट है, द फॉर्म ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें दिया जाएगा मेथड वाइज, तो उस हिसाब से हम उसका काम करेंगे, ठीक है। और अब जो यूजेस दिए गए हैं, यूजेस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, 4 यूजेस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें पहला जो है वो है फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ये पार्ट हम आगे देख चुके हैं,
टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। देन सेकेंड है फॉर टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स, पहला पार्ट है उसे रादर हम कहेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन ऑफ अ स्मॉल सैंपल, ठीक है। देन तीसरी मेथड में बोला गया है, जो कि तीसरी और चौथी हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, સહસંબંધાંકનું પણ તમે એસ્ટિમેશન કરી શકો છો, ટેસ્ટિંગ કરી શકો છો। એન્ડ ચોથા પોઈન્ટ जो है वो है फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, BYX, BXY, R जो हम आगे पढ़ चुके हैं FY के अंदर, उनके बारे में हमें वैसे ही इस सिलेबस में यूनिट 3 में भी पढ़ना है, मगर वो बाद में देखेंगे, वो रिवीजन का क्राइटेरिया होगा। ये पूरा हिस्सा जो हम देख रहे हैं स्मॉल सैंपल वाला, वो आपके लिए सिलेबस में नया पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम आपको एक आध या दो भी मिल जाते हैं कभी कभी इस यूनिट में से। स्मॉल सैंपल टेस्ट में वैसे 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला अभी हम देखने वाले हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका 1-2 सम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं हमारी फॉर्मूला से। जो मेथड दी गई है टेक्निकली अगर कहे तो यहाँ पे हमारे पास वैसे 3 पार्ट रहते हैं। तो टी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पहली मेथड है जिसे हम ए नाम दे रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन ऑफ अ स्मॉल सैंपल, वैसे ऑफ अ स्मॉल सैंपल ना लिखो तो भी चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है H0 जो है, जैसे कि हमें याद होगा लार्ज सैंपल टेस्ट में म्यू जो दिया जाता था पॉपुलेशन मीन, उसे ही हम H0 में लिखते थे। और यहाँ पे तो वन टेल का कोई सवाल ही नहीं है, टेल लिखनी ही नहीं है हमें डिपेंड करना है हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर। H0 में फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ। टी की फॉर्मूला होगी हमारी, इन मॉड्यूलस लिखेंगे x बार माइनस म्यू अपॉन s इंटू स्क्वायर रूट n माइनस 1, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसकी फॉर्मूला हमारी रहती है n-1। एक वेरिएबल आप यूज करने लायक नहीं रहते, इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम यूज करने वाले हैं n-1, ठीक है। तो फॉर्मूला का बाकी का पार्ट तो यहाँ पे एस स्क्वायर की फॉर्मूला हमने मेंशन की है, एक्स बार की फॉर्मूला भी हमने मेंशन की है, तो वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। अब टेबल की वैल्यू जो दी जाती है टेबल के लिए, तो टी टेबल ऑफ टी दिया गया है, टेबल नंबर 9 दिया गया है, थर्ड लास्ट पेज पे दिया गया है। उसमें अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से नेचुरली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे, 5%, 1%, ना दिया जाए तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, दिया जाए तो 1% या 10% वॉटएवर, ठीक है। और अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम हमारा पहला बेसिक एग्जांपल ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं स्मॉल सैंपल टेस्ट। चैप्टर नंबर 3 है ये हमारा, दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देखेंगे क्योंकि कनेक्टेड है विथ सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आप आ सकते हो आप सीधा। उसके अंदर आप देख सकते हो वैसे पेज नंबर 42 पे 4 से लेके ऑलमोस्ट 11 सम मेरी एडिशन में है। लेटेस्ट एडिशन होगी तो उसमें थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी आपको दिखेंगे 2-3, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखते हो 4 नंबर के सम में एक्सरसाइज दिए गए, ऑब्जर्वेशन दिए जाए तो एक्स बार ढूंढना पड़ेगा खुद हमें, फिर एस ढूंढना पड़ेगा खुद हमें, तो वो पार्ट आएगा। मगर आज पहला लेक्चर है तो हम बेसिक जिसमें सब कुछ दिया जाए वैसे कुछ एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करने वाले हैं, यानी 7, 8, 9, 10, 11 ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं सम नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग स्टील ट्यूब्स ऑफ मीन इनर डायग्राम ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अ सैंपल ऑफ 10 ट्यूब्स गिव्स मीन इनर डायग्राम 2.01 सेंटीमीटर्स एंड वेरिएंस 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें 2 मीन दिए गए हैं, एक सैंपल से रिलेटेड है उसे हम एक्स बार कहेंगे, और पहली लाइन में जो दिया गया है प्रोड्यूसिंग स्टील ट्यूब्स ऑफ मीन इनर डायग्राम इज 2, तो उसे हम कहेंगे म्यू, तो वो होगा हमारा म्यू। सैंपल साइज दी गई है 10, उससे रिलेटेड एक्स बार की वैल्यू 2.01 है, और उन्होंने बोला हुआ है वेरिएंस यानी एस का स्क्वायर कहेंगे, 0. ध्यान रखना है 0.004 है, 0.04 होता तो स्क्वायर रूट 0.2 मिलता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और हाइपोथेसिस जो है एज यूजुअल हम वही सोचते हैं जो वो हमें बताते हैं, H0 हम लेंगे 2, H1 में लेंगे नॉट इक्वल टू। बट अब यहाँ पे आपको 1 टेल या 2 टेल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंपली इतना मेंशन करना है। और अब क्या करना है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला रेडी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एस ढूंढना पड़ेगा, यानी हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.004 निकालेंगे,
तो कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ जाती है अब। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं 0.004 और वो हमें मिलेगा 0.06332। सो 0.0632 लिख देते हैं, 4 डिजिट लिखने हैं तो हमें 63 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये S मिल गया। काम अब वैसे ही ईजी है, अगर आप थोड़ा सा क्राइटेरिया यूज़ करके करते हो तो आगे का अगर लार्ज सैंपल टेस्ट आपने रेडी किया है तो कोई कष्ट नहीं होने वाला है। तो x बार की वैल्यू हमारे पास 2.01 है, म्यू है हमारा 2 डिवाइडेड बाय 0.0632 एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल n की वैल्यू 10 है यानी 10 माइनस 1। सो दिस इज 0.01 0.0632 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 कह सकते हैं हम। सो 0.01 वैसे आप सीधा लिखना चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी लिख सकते हो 3 और इसके हिसाब से हमें मिलेगा हमारा t कैलकुलेटेड, ठीक है। तो सीधा टोटल लिखते हैं, वैल्यू लिखते हो तब आप उसके आगे TCAL लिख सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर जी का इस्तेमाल करते हुए 0.01 इंटू 3 है डिवाइडेड बाय 0.0632, तो वो हमें मिल रहा है 0.4746, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 0.47 मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिला हमें हमारा टी कैलकुलेटेड। बुक के अंदर शायद 0 पॉइंट दिया है उन्होंने, 5 दिया है, इट इज़ ओके, अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है वहाँ पे 47 यानी 5। और एस तो हमारा रेडी था इसलिए काम हो चुका है। सो अब हमें काम करना है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे 5% लेंगे, नहीं दिया है, मगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो कि हमारी फॉर्मूला है हमारे पास n-1 यानी 10-1 यानी कि 9। तो हम सिंपली अब टेबल में देखेंगे। सो फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अंदर दिया ना हो तो 5% ही लेना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 टी टेबुलेटेड, टी भी लिखेंगे, आगे हम लिखते थे ZC एंड ZT, मगर अब TT लिखना अच्छा नहीं लिखता। तो वो वैल्यू अगर हमें ऑब्जर्व करनी है, वैसे ब्रैकेट में दी जाती है वैल्यू, ठीक है। अगर ना दी जाए तो हम यूज़ करेंगे टेबल को। वैसे सम नंबर 5 में ऊपर देख सकते हो आप, दिया हुआ है फॉर डिग्रीज 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2.262 है वैल्यू। ये आप टेबल में यहाँ पे आते हो लास्ट में, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 में देखना है, 5% यानी 0.05 में आपको वैल्यू ऑब्जर्व करनी है, तो 2.262 है वो वैल्यू। सो टी टेबुलेटेड इज 2.262 एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं टी कैलकुलेटेड, जैसे कि आप देख सकते हो 0.47 या 0.5 विच इज लेस देन टी टेबुलेटेड, ठीक है। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं H0 इज एक्सेप्टेड। H0 एक्सेप्ट होता है, दैट मीन्स जो पॉपुलेशन मीन है उन्होंने जो बोला है, अगर उन्होंने वर्ड यूज किए तो प्रॉपर वही यूज करेंगे, ठीक है। दैट पॉपुलेशन मीन इन इनर डायग्राम पॉपुलेशन मीन ऑफ स्टील ट्यूब्स प्रॉपर लिखना है। तो अदरवाइज ये सब ना समझ में आए तो सीधा लिख सकते हो पॉपुलेशन मीन इज 2, स्टील ट्यूब्स इज 2, ठीक है। तो 2 लिख सकते हैं सिंपली, तो 2 आ रहा है, वो इनर डायग्राम की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 2। एंड नॉर्मल लिखना है तो छोड़ो इसे, सिंपल वर्ड्स में लिखना है, पॉपुलेशन मीन इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उधर उन्होंने जो यूनिट लिखा है वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ना है हमें, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे 3-4 सम दिए गए और ये पार्ट एकदम नॉर्मल है, इजी है, तो मैं इसके जो 3-4 सम है उसमें से मैं 2 करवा रहा हूँ आपकी, बाकी के 2-3 आपके लिए छोड़ूंगा आज, क्योंकि उसमें ज़्यादा कष्ट है नहीं। लार्ज सैंपल में अपने लार्ज सैंपल टेस्ट में हमने बहुत ही अच्छे से मेहनत की है, ठीक है। टेस्ट भी लास्ट संडे को सभी ने दे दिया है, यस्टरडे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं दिया है वो यहाँ पे आके पर्सनली दे सकते हैं टेस्ट, पर्सनली यानी ऑफलाइन आके देना चाहते हो तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। सम नंबर हम देखने वाले हैं 10 नंबर क्या कह रहा है हमें, देखो। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन वी से दैट पॉपुलेशन मीन इज 56। तो सीधा हमें खाली पॉपुलेशन मीन दिया है, तो म्यू की वैल्यू है 56,
तो H0 में हम सीधा लिख देते हैं दैट म्यू इज इक्वल टू 56 एंड H1 में लिखेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 56। उसके अलावा n अगेन यहाँ पे 10 है, सिग्मा x की वैल्यू दी गई हमें 510 एंड सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 26370। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उन्होंने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी s दिया हुआ नहीं है, तो वो हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? तो फॉर्मूला से सबसे पहले x बार ढूंढना पड़ेगा, यानी यहाँ पे तो फिलहाल टोटल भी रेडी है, बाकी के जो एग्जाम्पल्स है 4 नंबर है 5 नंबर है उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो हम पूरा टेबल बनाएंगे 11 स्टैंडर्ड की तरह पे। x बार ढूंढेंगे, s ढूंढेंगे, बाद में बाकी प्रोसेस तो अभी जो कि वैसे ही होगी, ठीक है। तो x बार यानी सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x यानी 510 अपॉन 10 यानी 51 होगा। s के लिए अभी जो मैंने फॉर्मूला बताई थी सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n होल स्क्वायर, ठीक है। सो 26370 बाई 10 माइनस 510 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 2637 माइनस 51 का स्क्वायर होगा, और 51 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर जी की जरूरत पड़ेगी। 51 का स्क्वायर करे तो 2601 आ रहा है वो। सो डिफरेंस इजीली आपको पता चल रहा है, एस स्क्वायर हमें मिल रहा है 36, तो एस की वैल्यू हमें मिलेगी एग्जैक्टली 6। तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है सम की, अगर वैल्यू एस की ना दी जाए तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टी फॉर्मूला वाइज मॉड्यूलस में लिखा जाता है ऑलवेज। सो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर देखें तो एक्स बार हमारे पास अभी लेके आए हम, दैट इज 51, म्यू था 56 डिवाइडेड बाय एस अभी लेके आए हम 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 1 यानी वो हम सीधा लिख देंगे, डिफरेंस होगा ये 5, नीचे होगा 6, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 1 यानी 9 का स्क्वायर रूट यानी 3। तो अगर आप देखते हो तो टी कैलकुलेटेड सीधा मिल जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 5/2 यानी कि 2.5, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 होगा, मेंशन जरूर करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी n-1 दैट इज 10-1 यानी कि 9। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हम पुराना काम करते थे वैसा ही करना है। एंड फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 9, टी टेबुलेटेड वैल्यू अब मुझे देखना नहीं है क्योंकि वही है 2.262, देयरफॉर टी कैलकुलेटेड आप देख सकते हो, कैलकुलेटेड वैल्यू 2.5 है और ये 2.26 है, तो इट इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, देयरफॉर हम कह सकते हैं H0 इज रिजेक्टेड, ठीक है। H0 एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, H0 रिजेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स उन्होंने जो बोला था पॉपुलेशन मीन 56 है, तो हम कहेंगे सिंपल यही वर्ड यूज करना, दैट पॉपुलेशन मीन इज नॉट 56, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, एक पूरा लिस्ट बना के रखना है, जैसे जैसे फॉर्मूलाज आगे बढ़ती जाती है एक पेज के अंदर आप ऐड करते जाओ, सभी मेथड वाइज फॉर्मूलाज को लिखते जाओ, और एक छोटी सी फॉर्मूला बुक जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हर एक मेथड में कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज आती रहती है, ठीक है। तो 2 सम आज के लेक्चर में हम रखने वाले हैं। होमवर्क की अगर बात करें तो 2-3 सम तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने दिए हैं इस एक्सरसाइज में, जैसे कि सम नंबर 7 के बाद है सम नंबर 8, वो आप होमवर्क में करोगे, देन सम नंबर 9 वो भी आप होमवर्क में करोगे, एंड सम नंबर 11, ठीक है। 3 सम आपको करने हैं, और उसमें टेबल की वैल्यू अगर ना दी जाए तो आपके पास बुक में लास्ट पेज पे मैंने यहाँ पे टेबल दिखाया हुआ है, और 5% ही लेना है, तो 0.05 वाली वैल्यू आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 नंबर की बात करता हूँ तो उसमें सैम्पलिंग में 26 शॉप्स दी हुई है, तो 25 से रिलेटेड अगर बात करें, ठीक है, तो 25 अगर होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसके लिए हमारी टेबल की वैल्यू क्या होती है, तो टी टेबुलेटेड वैल्यू, अभी पहला समय इसलिए मैं आपको ये वैल्यू समझा देता हूँ दोनों। पर 9 में हमें दिया गया है 25 के लिए वैल्यू 0.5% पे है, 2.06 दिया गया है, तो वो वैल्यू आपको लेनी है। फिर 9 नंबर के सम में खाली 4 ऑब्जर्वेशन है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 के लिए, यानी ये काम आप आराम से कर ही सकते हो, और वो वैल्यू आपको दी गई है 3.18, ठीक है। तो टी टेबुलेटेड वैल्यू में आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ 3.182 है, ठीक है, 5% पे 3 में, और लास्ट में तो आप देख ही सकते हो उन्होंने 2 वैल्यूज़ दी हुई है 5% एंड 1% की, पहली 2 वैल्यू यूज़ करनी है,
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, क्योंकि उसमें 25 ऑब्जर्वेशन है, यानी 24 वाली दो वैल्यूज़ आपको पहली दो यूज़ करनी है। उसमें दो कंक्लूजन लिखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 5% है वैसे 1% करके हम लार्ज सैंपल में टेस्ट हम ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर है, पहले टी टेस्ट वाले दो बेसिक सम किए हैं, नेक्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को करेंगे। यहाँ तक का काम आज के लेक्चर में रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.